मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एक ऐतिहासिक दिन है, या कह सकते हैं कि अभी ये समय आने वाला है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत सेबी के द्वारा हुई है। पूरे 2025 से लेके 26 तक जो ईटीएफ निवेशक थे उनकी शिकायत हमेशा बनी रहती थी कि एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर में इतनी मूवमेंट आती है और हमारे पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं दिखता जो रिटर्न हम लोगों ने एमसीएक्स में आता हुआ देखा है। और मार्केट उससे बिल्कुल डिकपल होके ट्रेड करती है। अभी हाल ही में जब यहाँ पे रिकवरी आई तो सिल्वर यहाँ पे $75 से $90 तक चला गया। मैंने इस पे एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें कि पूरे साल ईयर टू डेट में तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 10 दिनों में अगर देखा जाए तो जो ईटीएफ की रिटर्न थी वो कम थी और एमसीएक्स में प्राइसेस जो थे वो हायर साइड था। एक स्पेशल वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि क्यों ये अंतर आते हैं, लेकिन ये अंतर बढ़ती चली जा रही थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम एलबीएमए, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, ये विश्व प्रसिद्ध है, एक स्पॉट एक्सचेंज है गोल्ड और सिल्वर का, जहां से प्राइसेस हम लेते हैं। दो प्राइसेस आती है, एक एएम और एएम पीएम आती है, फिक्सिंग आती है, दो प्राइस आता है जिसको हमारा मार्केट जो है यहाँ पे रेफर करता था। लेकिन अब इन बढ़ती हुई गैप्स और प्रीमियम के बीच में, प्रीमियम डिस्काउंट के बीच में सेबी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और इस फैसले की तहत सेबी ने ये कहा है कि अब वो यहाँ पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के प्राइस को यहाँ पे रेफर ना करके अपने यहाँ की जो स्पॉट प्राइस है उसको रेफर करेंगे। और ये अभी होने वाले है तुरंत, आपको 1 अप्रैल 2026 से। यानी कि निवेशकों के ध्यान रखा गया है उनके कंसर्न को कि उन्हें यहाँ पे रिपोर्ट, मतलब जो भी रिटर्न थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब ये जो प्रेशर था वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि हम हमारे मार्केट में निवेश करते थे और हम ट्रैक कर रहे थे बाहर की मार्केट को। और ये कौन से मार्केट को हम ट्रैक करते थे? गोल्ड सिल्वर का जो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का होता था, और ईएम फिक्सिंग यानी कि सुबह वाले रेट्स को हम यहाँ पे लेते थे। और फिर उसमें सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, उसमें हम क्या क्या जोड़ते थे, बड़े ध्यान से देखिएगा। डॉलर से रुपए में बदलाव की जो स्थिति थी वो भी हम यहाँ पे आता हुआ देखते थे। फिर हम कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आता देखते थे, ट्रांसपोर्ट खर्च का टैक्स आता था, फिर प्रीमियम और डिस्काउंट आता था। इससे क्या होता था कि कभी कभी भारतीय बाजार में वास्तविक कीमत में फर्क आ जाता था, यानी कि रिटर्न में फर्क आता था। और हमेशा ये जो ईटीएफ का जो रिटर्न है वो एमसीएक्स प्राइसेस से बिल्कुल दबा हुआ रहता था, यानी कि डिस्काउंट पे रहता था। अब यहाँ पे सेबी ने क्या फैसला लिया है? सेबी ने नए नियम क्या बनाए हैं? सेबी ने नए नियम बनाए हैं कि 1 अप्रैल 2026, यानी कि अब बहुत समय नहीं रह गया, एक महीने बाद म्यूचुअल फंड्स हो जो सोने चांदी में मतलब निवेश करते हैं, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो पोल स्पॉट प्राइस होती है उसके उपयोग को करेंगे। इसमें ईटीएफ भी आएगी। अब ये प्राइस क्या होता है, ये काफी सारे ज्वेलर से पोल किया जाता है पैन इंडिया, और जो एवरेज निकल के आता है वही प्राइस जो होती है वो फाइनल डिलीवरी प्राइस होती है। यही प्राइस फिजिकल डिलीवरी वाले गोल्ड और सिल्वर डेरिवेटिव्स में सेटलमेंट में इस्तेमाल होती है। यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो प्राइस हम यहाँ पे लेते हैं, पोल प्राइस, वही अब आपको रेफर होगा ईटीएफ के प्राइसेस में और गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स में। यानी कि वो जो तनाव था हमारा कि हमारी मार्केट डिकपल होकर ट्रेड करती है, खासकर ईटीएफ, वो यहाँ पे खत्म होने जा रहा है काफी हद तक। अब नए नियम से आपको यहाँ पे फायदा क्या है और सेबी का यहाँ पे उद्देश्य क्या है? क्योंकि सेबी हमेशा जो गाइडलाइंस लाती है वो मतलब प्रेफर करती है कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो, उनके फंड्स का प्रोटेक्शन हो, और वो किसी भी फ्रॉड या किसी भी मतलब अलग चीजों में ना उलझे जिनमें उन्हें प्रॉपर रिटर्न ना मिल पाए। तो क्या है उद्देश्य? पारदर्शिता बढ़ाना। अब आपको जो एमसीएक्स प्राइस है वही प्राइस आपको जो वहां पे मिलता है, एवरेज प्राइस आएगा, वही आपके एटीएफ का प्राइस होगा। नहीं तो मैं बोलती थी कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आपको एलबीएमए ध्यान देना है, ना कि आपको एमसीएक्स या कॉमिक्स ध्यान देना है। हम एलबीएमए के प्राइस को ट्रैक करेंगे एटीएफ में, तो डेरिवेटिव में हम कॉमिक्स को कर रहे थे, ईटीएफ में हम एलबीएमए को कर रहे थे, तो काफी कंफ्यूजन था। अब ये सारी कंफ्यूजन दूर है। आपको एमसीएक्स में जो प्राइसेस निकल के आ रहे हैं, जो स्पॉट प्राइस निकल के आ रहा है, वो आपको यहाँ पे रेफर करना है। दूसरी चीज है भारतीय बाजार के हिसाब से सही कीमत तय करना। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा। हम सबसे बड़े यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, चाइना सबसे बड़ा, फिर हम दूसरे बड़े कंज्यूमर। चाइना ने अपनी राह तय कर ली, अब दुनिया चाइना की तरफ देख रही है सोने चांदी में जब भी इस्तेमाल होता है। और 2025-26 यही जाना जाएगा कि सीएमई से शिफ्ट होकर दुनिया अब चाइना की तरफ देख रही है गोल्ड सिल्वर के बाजार में। हम दूसरे बड़े कंज्यूमर हैं, तो हम अपने बाजार की कीमत को हम खुद तय करेंगे, उससे दिशा हम देंगे, ना कि एक मैनिपुलेटेड दिशा यूएस से आए और उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आए, चाहे वो यूएस हो, यूके हो या चाइना हो। हम अपनी दिशा को खुद तय करेंगे और वो तय करेगा हमारा स्पॉट बाजार का डिमांड और सप्लाई। में इसको वेलकम करती हूँ इस स्टेप को।
और सेबी के उद्देश्य को। तीसरी बात है, सभी म्यूचुअल फंड्स पे एक समान का वैल्यूएशन सिस्टम आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और निवेशकों को अब ईटीएफ में तुलना करना सही हो जाएगा। अब निवेश पे क्या असर होगा? आपको लगेगा कि मेरे पोर्टफोलियो पे क्या कहीं कोई बुरा असर होगा क्या? नहीं। अब आपका जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की प्राइस जो एनएवी है, वो भारतीय स्पॉट प्राइस पर आधारित होगी, ना कि विदेशी यानी कि लंदन के स्पॉट प्राइस पे। आपका ईटीएफ, आपका स्पॉट बाजार, आपका प्राइस, ये आप तय कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, अलग अलग स्कीम्स की तुलना करना आसान यहाँ पे हो जाएगा। और ट्रैकिंग जो हमारा एरर आता था, ट्रैकिंग डिफरेंसेस आता था, वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अब आप बोलेंगे ट्रैकिंग डिफरेंसेस क्यों? अब क्या होता था कि अभी आज का आप सिल्वर का ले ले, सिल्वर प्राइसेस आपको अपना 3.5% का अपसाइड आपको कॉमिक्स में, हमारे यहाँ 6% का है। अब ये जब रात में इसी बात पे क्लोज होगी और कल जब मतलब खुलेगी बाजार, तो ये हमारा ट्रैकिंग एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों मार्केट में डिफरेंसेस के साथ यहाँ पे एक जो ट्रेडिंग है वो हो रही है। तो जाने से पहले अब आपको एक बार ही बता दूं कि जो अभी ईटीएफ प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है, आपको वो डिफरेंस एक महीने बाद यानी कि 1 अप्रैल 2026 में शायद देखने को ना मिले। और ये ईटीएफ बायर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत अहम कदम है। और अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और आप ईटीएफ निवेशक हैं, तो कौन से ईटीएफ में करते हैं ये जरूर दीजिएगा। और अगर आपका ईटीएफ में इरादा है निवेश करने का, वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आपको और इस पे जानकारी चाहिए फिर भी दीजिएगा। एक कंपैरिजन करेंगे मंडे, जब ईटीएफ बाजार खुलेगा और प्राइसेस का। हालांकि इसका इम्पैक्ट तो आपको 1 अप्रैल से मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि इस बाजार का इम्पैक्ट जो है, इस मतलब खबर का बाजार पे क्या इम्पैक्ट आता है। थैंक यू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।